हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पंवर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करीब रात के 8 बजे से हो रही है। खाना पीना खा के रात का मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। और आज की जो व्लॉगिंग की शुरुआत है वो भी बहुत ज़्यादा लेट से हो रही है, क्योंकि आजकल ना ऐसे ही मन भी नहीं हो रहा ब्लॉग बनाने का ज़्यादा। और मतलब ऐसे ही होता है, इंसान कभी खुश रहता है कभी गम में रहता है, तो ये चीज़ें इंसान की चलती रहती हैं। और ये लाइफ है तो दौड़ भाग या फिर ऊपर नीचे तो जिंदगी में होता ही रहता है। बाकी आजकल थोड़ा परेशानियां भी चल रही है। तो आपने बहुत पहले ब्लॉग देखा होगा कि स्वामी जी नौकरी पे चले गए थे, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। जहाँ मिल भी रही है तो कंफर्टेबल नहीं मिल रही है, ऐसे ही मतलब कहीं पे उनकी समझ से काम बाहर है या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है तो उतना नहीं कर पाते हैं। और अपने हिसाब से थोड़ा देखना भी पड़ता है सैलरी वगैरह का। और इस महीने जो मेरी जो सैलरी है वो भी नहीं आई, तो इस वजह से थोड़ा परेशान भी है। मतलब सैलरी से क्या परेशान होना, लेकिन स्वामी जी की नौकरी से है कि अभी तक 1 महीना होने को है और अभी तक नौकरी का नहीं हुआ। बाकी कुछ आप में से कुछ लोगों ने मदद करने के लिए भी मतलब बहुत कोशिश करी थी। तो आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मतलब और कुछ नहीं लेकिन बढ़ावा काफी लोगों ने दिया है ना। वैसे सबका ये नहीं होता। और आजकल ना इस महीने की जो सैलरी है वो भी नहीं आई। उसका कारण ये था कि इस महीने के जो वीडियो हैं वो चले नहीं थे, तो कहाँ से मतलब $100 नहीं बने थे। पिछले जो सैलरी आनी थी 1 महीने की वो कट गई। बाकी जो ये अभी महीना ये वाला है तो इसमें तो बन जाएगी, तब तक मतलब ठीक ठाक बन रहा है। तो जिंदगी जब इम्तिहान लेना शुरू करती है तो ऐसे ही होता है। मतलब शुरू से ही बिल्कुल इतने ऊंचे लेवल पे ले जाके फिर से नीचे नदी में ला रही है। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी ये दिन भी देखने पड़ते हैं। और ना कहीं पे जाऊं तो अब सब लोग यही पूछते हैं कि हाँ यूट्यूबर है तेरे को तो सैलरी मिलती है, पार्टी करा दे ये वो, या तो फिर यहाँ के पैसे तू दे दे। तो कहीं पर तो ये होता है, हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं अरे चलो है तो मैं करती हूँ। बड़ी खुशी मिलती है कि मुझे किसी ने इस काबिल समझा कि हाँ है ना। तो इसी पे एक दिन मैंने अपने पापा से बात कर रही थी मैं। अभी तक आप लोगों के सामने पापा नहीं आए हैं, मतलब मेरे ब्लॉग में नहीं आए। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि पापा का कॉल आ गया। तो घर खर्चा मैंने आपको बताया था कि हमारा कैसे चलता है मायके में, अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली। तो उसमें ये हुआ था कि कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान की सैलरी गिनी चुनी आती है कि इंसान पहले ही बोल देता है इतना यहाँ देना है उतना वहां देना है, या फिर ये इस चीज के लिए रखा हुआ होता है ना। सबके घर में होता है, मेरे ही नहीं सबके घर में होता है। तो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, और पापा पे तो सबकी जिम्मेदारियां होती है ना घर की। मेरी है, शुभम की है, माँ की है, फिर पूरा घर चलाना है, अपने कमरे का भी देखना है। तो मुझे ना ब्लॉग बनाने का जब मतलब जो चस्का लगा था, किसी ने पूछा था कि आपने ब्लॉग क्यों शुरू किया, तो मैंने इसलिए शुरू नहीं करा था कि मुझे बहुत बड़ा बनना था। मैंने इसलिए शुरू करा था कि मैं सब लोगों को अपना दुख सुख बता सकूं, या फिर अ, किसी को भी मैं ये ना कर सकूं कि मतलब किसी को जलील करने का, या फिर अपनी अपनी गरीबी दिखाने का, या फिर किसी को दिखावा करने के लिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी। हाँ, बल्कि समाज के हिसाब से हर ब्लॉग को, या फिर कंपनी के हिसाब से ब्लॉग को चलाना पड़ता है, उसके रूल को मानना पड़ता है, ये बात अलग है। लेकिन मैं बहुत पहले से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, या फिर पहले एक ऐप चलता था क्योंकि ऐप, उसमें मैं वीडियो एडिट करती, मतलब जो फोटो होता ना उसकी वीडियो एडिट करती थी मैं। तो उसमें मैं वीडियो पे जो फोटो होती है उसके नीचे से नाम भी लिखती थी कि इस फोटो में मैं यहाँ जा रखी थी, उस फोटो में मैं वहां जा रखी थी। ये सब क्यों करती थी, क्योंकि मुझे याद रखना था हर एक पल। और जब से यूट्यूब मतलब ये ब्लॉगिंग वाली लाइफ आई है, तब से मेरी जिंदगी में थोड़ा ये है कि मुझे सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है। दिन भर वीडियो शूट करो, फिर शाम को वीडियो एडिट करो, उसमें सोचने का टाइम थोड़ा कम मिलता है। बाकी मैंने ज्वाइन तो मैंने बहुत सारी चीजें करी है, जैसे लीड्स गुरु हो गया, उसमें भी मैंने ज्वाइन करा है। अभी तक मैंने उसमें
काम नहीं करा, क्योंकि ये होता ना, इंसान एक जगह से परेशान हो तो फिर दूसरी जगह मन या दिल कहीं नहीं लगता है। और एक दूसरा उसमें भी जुड़ी थी मैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मंगाती हूँ मैं वहां से। तो मेरे मुंह पे जो फुंसी दिख रही है, तो इनके लिए मैंने क्रीम मंगाई थी, बाल झड़ते हैं उनके लिए तेल, शैम्पू और फेस वॉश मंगाया था। तो उसका प्रमोशन भी नहीं करा था मैंने, क्योंकि अब इतनी बिजी हूँ लाइफ में कि मतलब काम से बिजी नहीं हूँ, लाइफ में बिजी हूँ। मतलब कई चीजें ऐसी होती है ना, जब मतलब जब एक टाइम होता है कि उसको हम बताएं आप लोगों के साथ, तो तभी बता पाते हैं जब थोड़ा अच्छा टाइम चले या फिर थोड़ा अच्छा समय हो, है ना। तो स्वामी जी की भी अभी बुरी कंडीशन है, और वहाँ की उनकी तो इतनी बुरी आदत है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये होता है ना कि यार हमारा इंसान बाहर जा रखा है, और उसके लिए बड़ी टेंशन वाली बात होती है कि घर में तो फिर भी कोदा झंगोरा अपना घर का जो भी राशन पानी होता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन बाहर इंसान के लिए होता है ना, पानी भी खरीदना पड़ता है। तो बहुत बुरा लग रहा है आजकल, क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि वो समोसे में भी काम चला लेंगे, रात का दिन का ऐसा नहीं देखते तब। और नौकरी नहीं है तो वो फोन भी नहीं करते, 4-5 बार करना पड़ता है कि क्यों नहीं कर रहे आप फोन, तो तब जाके फोन करते हैं। और उनको पता नहीं, ये लगता है कि उनके पास नौकरी नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी हो ना हो, हमारा इंसान हमारा है, और हम नहीं समझेंगे उनका दर्द तो कौन समझेगा, है ना। बाकी इसी बात की आजकल टेंशन चल रही है। पहले मस्त लाइफ थी, एक बार ऐसा हो गया था, लाइफ अच्छी हो गई थी, मेरी सैलरी भी आने लग गई थी, और स्वामी जी की जो नौकरी थी वो भी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे। तो वही कहते हैं कि हमें दुबई वाली आदत आ गई है। तो मैंने जब इनसे शुरू शुरू में बात करी थी ना, तो मैंने बात करी थी। अब मैंने देखा, इनको मुंबई में रहते थे, अब मैंने देखा ये चटाई में सो रहे, मैंने अरे चटाई में सो रखे। तो मुझे ये लगता था चटाई में सो रखे, तो मुझे ये लगा कि वो मजबूरी में सो रखे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है गद्दे या रजाई लाने के। तो बाद में पता चला कि मेरे भाई लोगों से बात होती थी मेरी, तो भाई लोगों ने कहा नहीं बहन, हम भी ऐसे ही सोते हैं। तो मैंने कहा क्या यार ना, मजबूरी। अब लड़कियों के लिए कम और लड़कों के लिए ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई है, या फिर टेंशन वाली बात ज्यादा आ गई है लड़कों के लिए। और पहले ये था ना, लड़की को टेंशन रहता था ससुराल में कैसे रहेंगे ये वो। अब लड़कों के लिए ऐसा हो गया, और हम तो फिर भी मजे में है ना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में बात कर ही लेंगे। अब आके मुझे ये चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो अभी नौकरी ढूंढने की, तो तब तक मैं उनका सपोर्ट बनाए रखूंगी। और आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं अपनी उसके थ्रू। पिछली बार तो थोड़ा बहुत हो भी गया था उनके लिए, है ना, जब वो गए थे। तो अभी ऐसा है कि मेरे पास खुद का रिचार्ज करने के लिए भी नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, 1 रुपए की भी ऐसी कमी पड़ती है। कहते हैं ना कि अगर 1 रुपए लाख में भी पूरा नहीं हो तो वो लाख नहीं मानी जाती है ना। तो कभी कभी ऐसी हो जाती है लाइफ की, 1 रुपए के लिए भी ऐसा होता है, अरे। तो कोई नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है। बाकी इंसान की फीलिंग बहुत जरूरी है कि वो उनको हम समझे, उनकी बातें समझे, या फिर, है ना। और फिर दोबारा ये है, दूसरी बात ये है कि हाँ, मैंने अपना मैटर बहुत पहले छोड़ दिया था, कि मैंने कहा था मुझे पैसे कमाने का चस्का इसलिए लगा था कि मैं ये सोचती थी कि यार पापा मेरे जो हैं दिल्ली में रहते हैं, तो मजबूरी कैसी चीज होती होगी, नहीं पापा अगर दिल्ली में रह रहे हैं, और वहाँ इंसान कहीं पे भी रहता है तो अपनी फैसिलिटी चाहता है। इंसान फैसिलिटी चाहता है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो। इंसान की जरूरतें ज्यादा बढ़ती रहती हैं, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, घर पे हो बाहर पे हो, चाहे वो किराए का कमरा है चाहे अपना। मेरे पास सब कुछ है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा और मिले, थोड़ा और ऊंचा। जिसके पास पैर नहीं होंगे वो पैर की मांग करता है, जिसके पास हाथ नहीं होंगे वो हाथ की मांग करता है, जिसके पास सब चीज है, जिसके पास हाथ नहीं होंगे वो सोचता होगा अरे उसके पास हाथ है। लेकिन वो जो जिसके पास हाथ है ना, वो समझता है कि मेरे पास पैसे हो। यही होता है लाइफ में, इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती रहती है। लेकिन मैंने अपने पापा को देखा है, मेरे पापा ना होते हुए भी अपने लिए चीजें या जरूरत की चीजें नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी करनी है उनको। तो ये चीज थोड़ा ये लगी थी, मैं सोचती थी यार। तो परसों मतलब एक टाइम था, 1 महीने पहले, कि जब मैंने पापा को पूछा था कि पापा आपके पास खर्चा पर्चा है करके,
तो मुझे बहुत मतलब इतना इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अपने पैसे से मदद करूं पापा की, या फिर मैं पापा को कहूँ कि पापा मेरे पास है ना, मैं आपको देती हूँ। ये नहीं कि मतलब मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा था कि मैं मदद कर सकूं, मैं अपने हाथों से अपने पापा को दे सकूं, मैं अपने हाथों से अपनी माँ को दे सकूं, मैं वो खुशी दे सकूं जो एक बेटा दे सकता है ना। कि जो बेटा कहता है मम्मी मेरी पहली सैलरी, तो कितनी खुशी होती होगी ना। मेरी जब पहली सैलरी आई थी ना, तब मेरी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। क्यों हुई? क्योंकि मैं बहुत पहले से उनके लिए मजाक करती थी, मम्मी जब मेरी नौकरी लगेगी ना तब मैं ऐसा करूंगी, पापा जब मैं नौकरी लग जाऊंगी ना तब ऐसा करूंगी। वो तो मैं सिर्फ मजाक में कहती थी, लेकिन यूट्यूब मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जिसने मतलब सपना तो अभी जो भी होना था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना, आप लोग मेरी किस बात से टचिंग हो वो आप जानते हो। मैं ये समझती हूँ, मैं अपनी फीलिंग आप लोगों को बता रही हूँ, अपने परिवार को समझ के, अपने अपने मतलब अपने घर का इंसान समझ के मैं सबके साथ शेयर करती हूँ बात। वो बात अलग है कि किसी ने मजाक में उड़ाई होगी, या फिर किसी ने ऐसे ही मजाक लिया होगा, या फिर किसी ने ये सोचा होगा कि हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो शेयर करी थी कि मेरे पास गहने क्यों नहीं हुए थे, तो वो वीडियो सबके लिए नहीं थी, जिसने समझना था उसके लिए थी, और सबके लिए नहीं थी। सबके लिए ऐसे में नहीं थी क्योंकि हर कोई नहीं नहीं समझता ये बातें, हर कोई किसी के समझ में नहीं आती है। गरीबी की चीज, गरीबी की अहमियत, गरीबी की बातें सबके समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरे समझ में भी मतलब सपने तो सबके होते हैं ना यार, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा पहनूं, वैसा करूं। लेकिन कुछ चीजों के लिए हमको झुकना पड़ता है, तो यही चीजें सीख के मैं अपनी जिंदगी में, अब ये मेरी एज है 23 साल, तो 23 साल मैंने इसी मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं जितने मैंने ये 23 साल अपने माँ पापा का प्यार, ससुराल वालों का ढेर सारा प्यार, सपोर्ट सबसे बड़ा होता है, उनका भी है। तो मैं सोचती हूँ जैसी लाइफ है अभी चल रही है, दुख सुख सबके लाइफ में आते हैं, तो ऐसी लाइफ अगर सबके पास हो, दुख आते रहते हैं जाते रहते हैं, और सब अगर मुस्कुराना सीख जाए, और सब अपना मतलब जो परिवार का दुख सुख होता है उसको छुपाना सीख जाए, अपने अंदर का, अपने जो बंद कमरों, अपने घर तक ही बात सीमित रखें, तो कई परिवार बच सकते हैं। या फिर कई कई लोगों को देख के अगर मैं रील बना रही हूँ तो कई लोग ये सोचते होंगे यार इसके पास काम धाम नहीं होगा, या फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं अरे इतने काम में भी वीडियो बनाती है। मैंने बहुत लोगों को, आप ही लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं कि इतना काम होने के बाद भी ब्लॉग बनाती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि जिस टाइम पे ज्यादा काम होता है उस टाइम पे ब्लॉग की चिंता नहीं होती है कि क्या बनाऊं क्या नहीं, यही होता है। अब आगे मेरा दिनचर्या तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि कैसा रहता है, और यही सब होता है लाइफ में। अगर इंसान कुछ चीजों को छोड़ना और कुछ चीजों को छोड़कर जीना सीख जाए तो इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार तो सब कुछ पैसा ही लगता है, क्योंकि जैसे आजकल है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास ठीक ठाक होते, मेरे पास मदद करने के लिए, मैं स्वामी जी को बोल पाती कि टेंशन नहीं करो ना, ये है मैं भेजती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ अगर मैं उतना कर पाती, मैं अपने पापा को कह पाती पापा आ जाओ ना इस बार छुट्टियों पे, है ना मेरे पास पैसे, उसी से कर लेंगे। मैं ये सोचती हूँ, मुझे ये नहीं है, मुझे पैसे इसलिए नहीं कमाने कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे बहुत ज्यादा मेकअप करना है, बहुत ज्यादा शौक पालने हैं। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कई लोग, मैं जैसे मेरी सासू जी है, मैं कई बार सोचती हूँ कि मार्केट जा रहे हैं, मैं बोलो ना मेरे पास है मैं देती हूँ ना। ये चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, और मैं अगर ऐसे में किसी की मदद करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरी बातें अगर यहाँ तक सुनी है। तो कई लोग सुनते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, और मैं कोई फेक चीजें नहीं बनाती हूँ, जो मेरी लाइफ है, असली लाइफ है, उसी से रिलेटेड बनाती हूँ। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में और ऐसी बातों के साथ आप लोगों के साथ। आज वैसे जहाँ हमारे गांव में जो ललवाण देवता का नृत्य हो रहा है, नचा रहे हैं आजकल, तो वहाँ का शूरता है, शूरता बोले तो शूरता मतलब जब जिस दिन खत्म होता है उससे पहले एक रात के लिए
शूरदा होता है, तो वहाँ जाना था मैंने, लेकिन थोड़ा तबीयत नाजुक सी लग रही है, नहीं जाऊंगी। तो अगले दिन जाऊंगी, मैं देखती हूँ कब जाना होता है। मतलब कल तो लास्ट डेट है वहाँ पे। तो वीडियो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, उम्मीद और आशा के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अब नींद भी आने लगी है मेरे को। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ अगली ब्लॉग में उम्मीद और आशा के साथ। आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, टाटा, गुड नाइट।